फिल्म शुरू होती है और हम एक स्कूल बस के अंदर एम्बर नाम की छोटी लड़की को देखते हैं जो ड्राइंग बना रही होती है। अगली सीट पर बैठा लड़का जो उसका दोस्त है, जो उसे तंग भी करता है, उसके हाथ से ड्राइंग छीन लेता है। एम्बर बताती है कि मैंने ये ड्राइंग अपने उस दोस्त को सोचकर बनाई थी जिसने मुझसे बस में ड्राइंग को छीना था, क्योंकि अब हालांकि वो मेरा दोस्त है लेकिन हमेशा तंग कर। घूम रहा होता है, उसके पास मोबाइल भी। अचानक वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया, जिससे उसका फोन तालाब में गिर जाता है। जय किसी तरह उठकर मोबाइल निकाल लेता है लेकिन स्क्रीन तोड़ देती है। इससे जैक को गुस्सा आया और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात को एम्बर अपनी नई नोटबुक में बहुत ही दिलचस्पी से ड्राइंग बना रही। अगली सुबह जब वो बस में बैठती है तो उसे याद आया कि अभी भी नोटबुक को लेकर सोचे, लेकिन वो उसे साइड पर रख देता है। कुछ देर बाद गलती से उसे कॉफी गिर जाती है। वो जल्दी से साफ करने लगा और भागकर घर के अंदर आ जाता है। उसे परेशान देख नीचे गिर जाती है और इस दफा उसकी सारी ड्राइंग स्केचेस वो देख लेते हैं। एम्बर घर वापस आती है। स्कूल में फिर से मसला खड़ा करके उसने अपने हाथों पर ड्राइंग टेंटिकल्स बनाए। चुराते हैं, जैसे मोबाइल फोन, कॉफी मग और फिर उसके जिस्म के हिस्से भी। कुछ देर बाद डैड एम्बर के साथ घर से बाहर होते हैं क्योंकि उनकी बहन घर के अंदर बायर के साथ बिजी होती है। डैड पर कहते हैं कि तुम्हें अच्छी चीजें भी बुरी चीजों के साथ रखनी चाहिए। एम्बर फिर भी उसे थोड़ा और क्रीपी सा, अजीब सा बना देती है, जिसमें वो नीले रंग का बड़ा सा मॉन्स्टर बनाती है।
जैक को डरा देती है और बॉक्स छीनने की कोशिश करती है। जिस बीच नोटबुक तालाब में गिर गई। जैक एक स्टिक से उसे निकालता है लेकिन पानी अजीब सी आवाजें करता है। दोनों घबराकर भागते हैं। इसे देखकर फीमेल शॉपकीपर वहां से भाग गई और जब लड़के ने उसे देखा वो भी फौरन डरते हुए भाग जाता। ये दरअसल एक क्रिएचर था जो टेबल पर पड़ी हुडी को उठाकर खुद बस चुप रहना होगा। तब उनकी ये बात डैड भी सुन लेते हैं। जब बस आती है तो डैड जैक को रोकते हुए कहते हैं कि अगर कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मुझे हमेशा बता सकती हो बेटा। तब जैक उन्हें तालाब के बारे देखते हैं कि उनका कॉफी मग गायब है। इस दौरान उसकी बहन घर साफ कर रही होती है और देख लेती है कि उसने जानबूझकर अपनी वाइफ की सारी तस्वीरें दीवार से उतार दी। इसके बाद डैड जब कलर्स। इतनी देर में साइड से एक खौफनाक गुर्राने की आवाज आती है और तभी बस के पास से पहले एक नीला पाँव बाहर निकलता है और फिर दूसरा और फिर धीरे धीरे एम्बर का है कि बस का हॉर्न बजाने से ये जाग गया है। इसे फिर से सुलाना होगा और इसे म्यूजिक सुला सकता है। जैक ड्राइवर का फोन लेने की कोशिश करता है लेकिन मॉन्स्टर बस तोड़ स्कूल से कुछ सिग्नल्स आते हैं लेकिन मैसेज ठीक से सुनाई नहीं देता। ये मैसेज दरअसल इन मॉन्स्टर्स के बारे में ही था। तो वो फौरन घर के अंदर आई और अपना फोन ढूंढने लगती है। अचानक रुक जाती है क्योंकि उन्होंने उसके तंग करने वाले दोस्त को अकेला छोड़ दिया और एम्बर ने अपने स्केचेस में ज्यादा मॉन्स्टर्स ऐसे बनाए थे जो खास तौर पर उसके दोस्त पर हमला कर। जंगल में उसके दोस्त का
लेकिन एक बार फिर मॉन्स्टर ने उठकर अपना एंगल ठीक किया और उसका अगला वार बिल्कुल सही डायरेक्शन में होना था और उसके हमला करने से पहले उसके दोस्त आकर उसे बचा ले। वो ग्लोइंग क्रिएचर अभी भी वहाँ है कि शायद वो घर गए होंगे, इसीलिए वो भी घर की तरफ निकल पड़े। अब हुडी वाला मॉन्स्टर भी तालाब तक पहुंच जाता है जहां उसके पास ड्राइंग का सारा सामान भी था और अब वो खुद वहां बैठकर स्केचिंग करना बहन को लगा कि ये नॉर्मल बिल्ली है तो उसे पेट समझकर हाथ लगाने वाली होती है, पर अचानक बिल्ली उस फॉर्म में आ जाती है जिसमें उसको ड्रॉ किया गया था। वो अपने बड़े बड़े रंगीन पंख निकाल कर उनके ऊपर भी कलर फेंक देती है, फिर चुपचाप साइड में जा बैठा होता है। दोनों काफी घबरा गए, फौरन घर की तरफ भागने लगते हैं। एम्बर का दोस्त उससे पूछता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी, वो भी इतना ज्यादा। तब एम्बर उसे वो टाइम याद दिलाती है जब है तो पूरा रूम आइडर से भरा होता है जो स्पाइडर्स की तरह के क्रिएचर्स थे और दीवारों पर रेंग रहे होते हैं। इसलिए वो चुपचाप डोर बंद कर देता है, लेकिन जैक देख लेता है कि उनके सारे लोग अच्छी चीजों को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। जैक तालाब के सामने खड़ा होता है, अपनी माँ की राख तालाब में गिराने का फैसला करता है। डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि अपनी माँ को खोने का दुख में गिर चुकी होती है। मगर जब कुछ नहीं हुआ तो डैड उसे गले लगाकर कहते हैं, इट्स ओके बेटा, टेंशन ना लो, रिलैक्स रहो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और माँ। एम्बर भी उन दोनों की साथ शामिल हो जाती है, अपने टेंटिकल्स फैलाकर उनको कवर्ड कर लेती है। फिर हम कुछ टाइम की बात का सीन देखते हैं जहाँ वो लोग अपने घर पर थे और अपनी नॉर्मल जिंदगी दोबारा शुरू करते। टाउन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।